आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे ज्ञानी अच्छे आनंद का अनुभव करता है, यानी कि उसका आनंद जो है परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं कि अभी वो आनंद में है, अभी ना आनंद में आ जाए, अभी सुखी है अभी दुखी हो जाए। तो ये श्लोक इस प्रकार है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ इस श्लोक से क्लियर है कि ज्ञानी बाहर के विषय में आसक्ति रहित है, यानी कि 5 विषय बताए गए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं विषयों के सेवन के लिए सारा संसार भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसी के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन बता रहे हैं कि बाहर की विषय में आसक्ति रहित है, उसके अंतःकरण में विषयों की लालसा नहीं है कि संसार के सुख उसको प्राप्त हो, संसार का धन प्राप्त हो, संसार का वैभव प्राप्त हो, संसार का ऐश्वर्य प्राप्त हो। बता रहे हैं कि आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद उसको प्राप्त होता है। तो ध्यान के द्वारा साधना के द्वारा जो है जो सात्विक आनंद है, आत्मा का आनंद जो है सात्विक आनंद है। तो संसार के विषय भोगों की लालसा जब हम छोड़ देते हैं और उसके तरफ दौड़ना भागना बंद कर देते हैं और आत्मा आनंद की खोज की शुरुआत करते हैं, आत्मा को जानने के लिए ध्यान करते हैं या श्रवण करते हैं या मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, वेद शास्त्रों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उन बातों का मन में विचार करते हैं, तो हमको सात्विक आनंद प्राप्त होता है। आत्मा का जो आनंद है वो सात्विक आनंद है। तो 3 तरह का सुख बताया गया है: एक तमोगुणी सुख, एक रजोगुणी और एक सतोगुणी। तो तमोगुणी सुख जो है आलस्य से, निद्रा से, प्रमाद से प्राप्त होता है। रजोगुणी सुख जो है इंद्रियों के द्वारा विषयों के संयोग होने से जो सुख प्राप्त होता है, 5 इंद्रियों के द्वारा जो 5 विषयों का संयोग होता है उसको रजोगुण सुख बोलते हैं। तो इंद्रियों के अनुकूल कोई पदार्थ विषय प्राप्त होता है तो जीव जो सुखी हो जाता है, हर्षित हो जाता है। और कोई प्रतिकूल बात या परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो दुखी हो जाता है। भगवान यहाँ सात्विक आनंद की बात कर रहे हैं, जो आत्मा का आनंद है। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा जो हम अपना आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो सत्वगुणी आनंद है। बताया कि तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। तो जब संसार के विषय भोगों का हम त्याग कर देते हैं और ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो बता रहे प्रयास करने से सच्चिदानंद घन परमात्मा से अभिन्न भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अभिन्न भाव मतलब कि परमात्मा से मिल करके एक हो जाते हैं। जब हम अपने को परमात्मा से अलग मानते हैं, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, तब तक जो है हमको अच्छे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी हर्षित होते हैं, कभी गम में आ जाते हैं। लेकिन जब अभिन्न भाव से स्थित हो जाते हैं तो जो हमारा आनंद है कभी समाप्त नहीं होता, अच्छा परमानेंट जो है आनंद स्वरूप में रहते हैं। जैसे भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, मन मन मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे हम भी हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं और जो है हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जैसे आप देखिए, जब तक जो है पावर हाउस से बिजली का जब कनेक्शन होता, लाइट आती है,
तो देखिए पूरा उजाला रहता है। जैसे पावर हाउस से कनेक्शन कट जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारा परमात्मा से कनेक्ट रहता है तो हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है और संसार से कनेक्शन हो जाता है, विषयों से कनेक्शन हो जाता है, इंद्रियों से हो जाता है, तो हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। अच्छे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और जैसे अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं परमात्मा से कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, मैं सिद्ध हो गया हूँ, ये भी अपना एक अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं ज्ञानी का। या मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। अपना जो भी वो परमात्मा से अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं वो उनका ईगो है। और ईगो तभी जाता है कि हम जब अपने परमात्मा से मिला कर एक कर लेते हैं, यानी कि समझते हैं परमात्मा हम दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। अपने आत्मा को हम परमात्मा समझते हैं। वेदों में महावाक्य आया है, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। तो ज्ञानी जो है अपने आत्मा में स्थित है, और आत्मा में स्थित है मतलब कि परमात्मा में स्थित है, और परमात्मा से मिलकर के एक हो जाता है। तो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है, भगवान शंकराचार्य ने बताया है, जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म दोनों एक है। जब ऐसा हम मान लेते हैं तो हमको अच्छे आनंद की प्राप्ति होती है। और जब मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, भगवान जो है कोई बहुत बड़ी शक्ति है, मैं उनका दास हूँ, मैं गुलाम हूँ, कहाँ भगवान, कहाँ मैं विषयी विकारी, मैं पापी, मैं पुण्य, तरह तरह की बातें वो लोग अंतःकरण में ऐसा मान रखा है, तो भगवान से दूर हैं। वो संसार के विषयों की तरफ भाग रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि आप जो है ध्यान में, साधना में ऐसा करके जो है, और संसारिक विषयों को बाहर से त्याग करके परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित हो जाइए, तो आपको हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी। कभी आपके जीवन में अंधेरा नहीं आएगा, कभी गम नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, हमेशा आनंद पूर्वक रहेंगे। बाहर से लगता है कि ज्ञानी दुखी है, ज्ञानी परेशान है, ज्ञानी के ऊपर मुसीबत आ गई है। सर ये देखने में आता कि संसारिक जो लोग हैं या ज्ञानी के जान पहचान के लोग हैं, शरीर के जो रिश्तेदार हैं, जो भी दोस्त यार जानने वाले हैं, तो ज्ञानी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सोचते हैं तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, उनको अपने जैसा समझते हैं कि जैसे परेशानियों से विचलित हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी को भी समझते हैं कि अभी विचलित हो गए, अभी दुखी हो गए हैं, अब इनको पता चला। लेकिन जैसे देखिए सागर में तूफान आता है तो तूफान ऊपर रहता है, सागर के अंदर में कुछ नहीं होता है। सागर जो है अंदर में एकदम गंभीर और शांत रहता है। ऐसे ज्ञानी जो है बाहर भले उसको देखने में आती है कि हलचल में है, लेकिन भीतर से एकदम वो शांत रहता है। तो कबीर दास के साथ भी ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा कि बहुत मज़े में है ये, इसका कारण ढूंढो कि क्यों ये मज़े में है। तो पता लगा इनके पास गाय है, गाय खूब दूध देती है, खूब दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, यही इनके खुशी का राज है। अब इनको हम लोग दुखी करते हैं। तो गाय वो लोगों ने चुपके से रात में चुरा लिया उसको, जो गाय को रस्सी में बांधते हैं, रस्सी खोल करके लेकर कहीं छुपा दिया, दूसरे जगह ले आकर बांध दिया। तो कबीर उठे तो देखे गाय नहीं, तो बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम गाय को चारा की व्यवस्था सोचते थे, कहते जहाँ से चारा लाना है, गाय को रहने की व्यवस्था, उसकी गोबर फेंकना, उसकी सफाई करना, क्या सारा झंझट से बच गए। जो है कितना बवाल था गाय को पालने में, और आराम से वो सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान भजन में मग्न हैं, उनके शरीर पे कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर सवाई जो उनसे ईर्ष्या करते थे, देखें आज तो खुद परेशान होंगे, ये गाय ढूंढ रहे होंगे, पूछे अरे क्या हुआ, आपकी गाय क्या हुई? अरे गाय थी, इतना परेशानी था जो है कि गोबर फेंको, उसको खाने की व्यवस्था करो, इस सब झंझट से मुक्ति मिली। तो देखे तो ज्ञानी जो है इसमें भी खुश है जो है, यानी कि हर बात में वो पॉजिटिव बातों को सोचता है। यानी गाय थी तो गाय दूध दे रही है,
दूध पी रहे हैं, आनंद में हैं, मौज में हैं। गाय चली गई तो गाय के गोबर फेंकने से और उसको चारा खिलाने से मुक्ति मिली। तो ऐसा नहीं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है। तो ज्ञानी उसकी पॉजिटिव सोचता है कि देखो कितना अच्छा है, हमको गाय का दूध मिला, दही मिल रहा है। गाय चली गई तो गोबर फेंकने से मुक्ति मिली, चारा की व्यवस्था से करने से मुक्ति मिली। तो दोनों में प्रसन्न है। ऐसे यहाँ अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आनंद और सुखी हो जाते हैं।